गुज़िश्ता दिनों 10वीं जमात के नताइज मंजर आम पर आ गए। सोशल मीडिया पे हमने देखा कि कई कोचिंग सेंटर्स ने, स्कूलों ने अपने बच्चों के रोल नंबर और तस्वीर छाप दी और कहा कि देखिए जी, हमारा स्कूल, हमारा कोचिंग सेंटर सबसे बेहतरीन है। ऐसा काम हर नताइज के बाद होता है, चाहे 10वीं के इम्तिहानात हो या 12वीं के इम्तिहानात के नताइज सामने आए तो हर स्कूल, हर कोचिंग सेंटर यह कोशिश करता है कि अब नए एडमिशंस को अपनी तरफ रागिब करने के लिए हम लोगों को बताएं कि हम सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं, हम सबसे बेहतरीन बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो मैं सवाल उठाने जा रहा हूं वो ये है कि क्या तालीमी इदारे भी अब क्रेडिट की सियासत करेंगे। पुलवामा से बड़ी कानूनी खबर सामने आई, जहां प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट राजबाग श्रीनगर को हक की इज्जत के मुकदमे में समन जारी कर दिया है। यह मुकदमा सिविल, ये मुकदमा जो है ये सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल ने दायर किया है और इल्जाम लगाया है कि मैट्रिक में कश्मीर डिवीजन के 100% नंबर लेने वाला टॉपर का क्रेडिट मुबैना तौर पर, गलत तौर पर लिया गया। यानी सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा का यह कहना है कि उनका एक स्टूडेंट टॉपर बनता है 10वीं के नताइज में, लेकिन आकाश इंस्टीट्यूट एक इश्तिहार देता है सोशल मीडिया पे या अखबारात में और लोगों से कहता है कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया इसलिए ये टॉपर बना, या इसकी रहनुमाई हमने की इसलिए ये टॉपर बना, और क्रेडिट लेता है कि देखिए जी, हमारी तालीम, तरबियत और गाइडेंस की वजह से आपका बच्चा भी टॉपर बन सकता है। लेकिन सॉलिस स्कूल का यह कहना है कि यह बच्चा ना कभी ट्यूशन के लिए आकाश गया 10वीं जमात में और ना ही वहां से कोई रहनुमाई हासिल की, बल्कि सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल का यह कहना है कि बच्चा जो है लगातार स्कूल में हाजिर था और बच्चे से हमने पूछा भी कि क्या आपने कोई कोर्स लिया था आकाश में, तो बच्चे ने यह कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ 11वीं जमात की तालीम हासिल करने के लिए आकाश में एडमिशन लिया है और 10वीं का उनके साथ कोई इस सिलसिले में कोई राब्ता नहीं रहा। अदालती रिकॉर्ड साफ कहता है कि तालिब इल्म तालीमी साल 2024-25 में बाकायदा तौर पर सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल का फुल टाइम तालिब इल्म था, 100% नंबर, और वो भी स्कूल की रहनुमाई में। तो सवाल यह है, अगर तालिब इल्म ने आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला नताइज के ऐलान के बाद लिया तो फिर 10वीं जमात की कामयाबी का दावा कैसे किया आकाश इंटरनेशनल ने? सॉलिस स्कूल ने इल्जामात आयद किए हैं तालीमी बदयांती, गैर मुनसिफाना तिजारती अमल और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने का, और सिर्फ इल्जाम नहीं, 10 करोड़ रुपए हर्जाना का दावा भी किया है और मुस्तकिल पाबंदी का मुतालबा और प्रिंट व सोशल मीडिया पर अवामी माफी की मांग भी की गई है। 16 जनवरी 2026 को कानूनी नोटिस भी भेजा गया सॉलिस की तरफ से आकाश को, लेकिन मुबैना तौर पर कोई तामील नहीं हो पाई, यानी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और अब मामला अदालत में है। यह सिर्फ एक इदारे का केस नहीं, यह सवाल है तालीमी शफाफियत का, यह सवाल है वालिदीन के एतमाद का, और यह सवाल है कि सच किसके साथ खड़ा है। खातिन और हज़रात, आप देखते हैं कि जैसे ही 10वीं और 12वीं जमात के नताइज आते हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स, बहुत सारे निजी स्कूल ये इश्तिहारात अखबारात में, टीवी में, सोशल मीडिया पे देते हैं कि देखो जी, हमारे बच्चों की कारकर्दगी इस साल कितनी अच्छी रही। लेकिन जब आज आपको पता चले कि ऐसे भी दावे आते हैं कि बच्चे उस कोचिंग सेंटर के थे ही नहीं, तो फिर आप बताइए, क्या आप इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? तो बताइए कि इन इश्तिहारात की बिना पे आप ये फैसला कर सकते हैं कि आपका बच्चा कौन से कोचिंग सेंटर में बेहतरीन तालीम हासिल कर सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये कहूंगा कि ये चीटिंग का केस है, ये धोखाबाजी का केस है, ये 420 का केस है जो वालिदीन के साथ किया जाता है, जो तालिब इल्मों के साथ किया जाता है। वालिदीन का और तुलबा तालबात का पूरा हक है कि जब वो अपनी जजमेंट करें, जब वो ये फैसला करें कि हमें कौन से कोचिंग सेंटर या कौन से स्कूल में आगे की पढ़ाई करनी है, उनका पूरा हक है कि उनके सामने जो हकाइक हो वो साफ हो, शिफाफ हो, उनमें कोई मिलावट ना हो। क्योंकि अगर उनके सामने झूठ रखा जाए और झूठ की बुनियाद पर उन्हें यह फैसला करना पड़े कि हम अपनी आगे की तालीम कहां पे करेंगे,
तो उनका फैसला गलत होगा ही होगा, क्योंकि उनके सामने सही हकाइक नहीं है। और मैं बताता हूं, कानून की नजर में इसे चीटिंग कहते हैं, कानून की नजर में इसे 420 कहते हैं। जिला पुलवामा के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत ने आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट राजबाग श्रीनगर को हत्या की इज्जत के एक मुकदमे में समन जारी कर दिया है। यह दावा सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल पुलवामा की जानिब से दायर किया गया, जिसमें इल्जाम आयद किया गया है कि इदारे ने मैट्रिक कश्मीर डिवीजन के टॉपर की कामयाबी का झूठा क्रेडिट ले लिया। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मुतल्लिका तालिब इल्म तालीमी साल 2024-25 के दौरान सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल का बाकायदा और फुल टाइम तालिब इल्म रहा और इसने 100% नंबरात हासिल किए। स्कूल का मौक़िफ़ है कि यह कामयाबी मुकम्मल तौर पर स्कूल के असातिज़ा की तालीमी रहनुमाई का नतीजा है। दावा में मजीद कहा गया है कि तालिब इल्म ने आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला 10वीं जमात के नताइज के ऐलान के बाद 11वीं जमात की कोचिंग के लिए लिया था और 10वीं जमात की कामयाबी में इस इदारे का कोई किरदार नहीं। सॉलिस इंटरनेशनल स्कूल ने कश्मीर जो एएनएन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि आकाश इंस्टीट्यूट पर तालीमी बददानती, गैर मुनसिफाना तिजारती अमल, गलत बयानी और इदारे की साख को नुकसान पहुंचाने के इल्जाम आयद किए हैं। स्कूल का कहना है कि इस मुबैना इकदाम से वालिदीन, तुलबा और अवाम को तिजारती मफाद के लिए गुमराह किया गया। स्कूल ने अदालत से 10 करोड़ रुपए हर्जाने, आइंदा ऐसे दावों पर मुस्तकिल पाबंदी और प्रिंट व सोशल मीडिया के जरिए अवामी माफी और वजाहत का मुतालबा किया है। अदालती रिकॉर्ड में यह भी दर्ज किया गया है कि 16 जनवरी 2026 को कानूनी नोटिस इरसाल किया गया था, तहम मुबैना तौर पर अदम तामील के बाद भी यह मुकदमा दायर किया गया। यानी लीगल नोटिस जो है स्कूल की तरफ से आकाश इंस्टीट्यूट को भेजी गई थी, लेकिन उन्होंने उस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब सवाल यह है कि जब इश्तिहारात में भी चीटिंग हो मुबैना तौर पर और वालिदीन को भी धोखा दिया जाए मुबैना तौर पर, और जो तालिब इल्म है जो इश्तिहारात को देखकर ये मन बना लेते हैं, ये जहन बना लेते हैं कि क्या हमें इस कोचिंग सेंटर में, इस स्कूल में मजीद तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहिए या नहीं, जब उनके सामने हकाइक के बजाय झूठ, फरेब रखा जाए और कहा जाए कि आप फैसला करो, यकीन मानिए वालिदीन और तुलबा तालिबात का फैसला गलत ही होगा। इस फैसले में, इस केस में आगे क्या होगा, अगली बार कोर्ट की समाअत में क्या कुछ हो सकता है, इस बारे में एएनएन न्यूज आपको आगाह करती रहेगी।